गुड मॉर्निंग बच्चों, जय श्री राम। आज अपन एक्सेल में कैसे आप 1 मिनट में 1 से लगाकर 100 तक या 200 तक पहाड़े लिख सकते हैं, ये सीखेंगे। कैसे आप बड़ी से बड़ी गणनाएं बहुत ही कम समय में कर सकते हैं, ये अपन सीखेंगे। जोड़ना, घटाना करना, गुणा करना, भाग करना बड़ी स्पीडली कम समय में काफ़ी संख्याओं का आप कैसे कर लेते हैं, ये अपन सीखेंगे। साथ ही में कभी आपको परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला तैयार करना हो ताकि आप प्राप्तांक और पूर्णांक लिखें और परसेंटेज निकल कर सामने आ जाए, ये अपन आज सीखेंगे। साथ ही फिर अपन उसके बाद अगली क्लास में सीखेंगे बिल कैसे बनाते हैं। कभी आप किसी जगह जॉब करते हैं, संस्था में जॉब करते हैं, अगर वहाँ का आपको हिसाब किताब रखना हो, कोई बिल वगैरह बनाना हो, तो वो कैसे आप बनाएंगे। जीएसटी का हिसाब कैसे रखते हैं, मतलब जीएसटी की गणना अमाउंट की कैसे ऑटोमेटिकली फॉर्मूले के माध्यम से ही हो जाएगी। आपको सिर्फ दर लिखना पड़ेगी और गणना हो जाएगी, ये अपन सीखेंगे। और बाकी आपको जो भी सीखना हो आप हमें फ़ोन करके बता सकते हैं, वो भी हम आपको सिखा देंगे। अपन स्टार्ट करते हैं। आज के लिए क्या क्या सीखना है वो सब। एक्सेल में जैसे नीचे आप देख रहे हैं, ये टैब दिए रहते हैं। यदि हम चाहें तो हम इन टैब के नेम को रीनेम कर बदल भी सकते हैं। अपने इच्छानुसार अपन इनके नेम लिख सकते हैं। हम कलर भी अपने हिसाब से रख सकते हैं और हम यहाँ से इस सीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, अर्थात यदि हम कोई पासवर्ड देना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। एक बार आप यहाँ पासवर्ड देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, फिर दोबारा एक बार और आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। और फिर ये सीट में कोई करेक्शन नहीं कर पाएगा, कहीं कोई कुछ टाइप भी नहीं कर पाएगा। फिर दोबारा आप पासवर्ड डालेंगे यहीं पर जाकर, फिर आप राइट क्लिक करेंगे, फिर प्रोटेक्ट पर क्लिक करेंगे और फिर पासवर्ड डालेंगे, ओके करेंगे, तब जाकर आप यहाँ पर कुछ कर पाएंगे। अपन आज सीख रहे हैं 1 से लेकर 100 तक पहाड़े आप बहुत ही कम समय में कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए अपन समझ लेते हैं। अपन ने 1 लिखा और 2 लिखा। यहाँ अपन ने 2 का पहाड़ा लिखा, 2 और 4। अब अपन इनको दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं एक साथ और इस डॉट पर जा रहे हैं अपन। आपको दिख रहा है, हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अब दिख जाएगा। ये डॉट पर जाएंगे अपन और उसको ड्रैग कर लेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं अपन ने 1 और 2 के पहाड़े लिख लिए। इसी तरह अपन अब 100 तक के पहाड़े लिखने के लिए इसे ड्रैग कर लेंगे, तो बहुत ही कम समय में बड़ी आसानी से अपन 100 तक पहाड़े लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर ये 100 तक पहाड़े लिखा चुके हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये देखिए, यदि आपको बढ़ाना हो, 100 की जगह 200 तक लिखना है, 300 तक लिखना है, तब भी आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। अब आपको फिर से इसको सेलेक्ट करना है और फिर से इस डॉट पर जाकर और आगे बढ़ाते चलना है। अब आप जैसे 200 तक लिखना है, 300 तक लिखना है या 500 तक लिखना है, हम आपको 500 तक पहाड़े लिखकर दिखाने वाले हैं। ये देखिए, ये अपन ने 500 तक पहाड़े लिख लिए हैं। बहुत ही कम समय में बड़ी आसानी से 1 मिनट में ही आप 1 से लगाकर 500 तक पहाड़े भी लिख सकते हैं। बहुत ही स्पीडली, बड़ी आसानी से, शुद्धता के साथ गणना करने का काम एक्सेल में हो जाता है। अब हम कुछ और गणनाएं करना सीखेंगे। हम इसको डिलीट कर देते हैं। माना कि हमें कुछ संख्याएं दी जाती हैं। यहाँ कुछ संख्या हैं 2 3 1 2 3 7, इस तरह से कुछ संख्याएं हमें दे दी गई हैं, अपन ऐसा मान लेते हैं। और यदि हमें कहा जाए कि इन संख्याओं का पास में कोई दूसरी संख्या है, उनमें गुणा करना है। माना कि यहाँ पर हमें कुछ और संख्याएं दे दी हैं जो हैं 69 612
619। हमें इस तरह से कुछ और संख्याएं भी दे दी गई हैं और हमें 2 मिनट का समय दिया जाए और इन सब का गुणा कर कर और सामने आंसर लाना हो तो काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन हम एक्सेल में बहुत ही कम समय में बड़ी आसानी से इनका गुणा कर सकते हैं। ध्यान से देखें, बराबर लगाएंगे, पहले अपन क्लिक करेंगे, फिर इनटू अर्थात स्टार है आपके पास कीबोर्ड में, और फिर क्लिक करेंगे जिसका गुणा करना है उस पर। इंटर दबाते ही आप देख रहे हैं आपके सामने आपका आंसर आएगा। डॉट पर जाएंगे, ड्रैग करेंगे और आप देखेंगे सबका गुणा हो जाएगा। बड़ी आसानी से, सरलता से आप बहुत ही कम समय में इस तरह से गुणा भी कर सकते हैं। भाग देना हो तो आप भाग भी दे सकते हैं। अपना भाग देना समझ लेते हैं। माना कि ये कुछ संख्या हैं, इन संख्याओं में हमें भाग देना है 2 से, फिर 4 से। ये कुछ संख्याएं हैं यहाँ पर, इन संख्याओं से हमको भाग देना है। तो इसमें अपन 2 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा? अपन बराबर लगा रहे हैं, क्लिक किया, बटे और 2 पर क्लिक कर दिया। ये देखो आंसर आ गया। इसी तरह सबका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ये आ गया। आप इतनी देर में सोच भी नहीं सकेंगे, तब तक यहाँ पर एक्सेल में आंसर बड़ी आसानी से और सरलता से और शुद्धता के साथ लिख भी सकते हैं। तो आपने गुणा करना सीखा, भाग करना सीखा। घटाएंगे कैसे वो अपन देख लेते हैं। माना कि इसमें से आपको ये संख्या घटाना है, बराबर लगाएंगे, आप क्लिक किया, माइनस, यहाँ कितनी बड़ी संख्या भी हो सकती है, तब भी बड़ी आसानी से ऐसे ही आप घटा पाएंगे और इसे ड्रैग कर लेंगे। एक्सेल में एक सुविधा और है, जैसे अभी ये संख्या है, यदि इस संख्या को बदल दिया जाए तब यहाँ पर आंसर भी चेंज हो जाएगा। हमें बार बार फॉर्मूला फिट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी यहाँ पर 2 था, अपन यहाँ 2 की जगह पर 5 कर देते हैं, आंसर अपने आप चेंज हुआ। अपन 5 की जगह पर 105 कर देते हैं, आंसर चेंज हुआ। हम 210 कर देते हैं, आंसर अपने आप चेंज होता है। ये इसमें सुविधा है। एक बार हमने जो फॉर्मूला फिट कर दिया है, अब वो काम अपना करता रहेगा। हम बड़ी आसानी से नई संख्याओं के साथ आंसर को देख सकते हैं। तो अपन ने जोड़, घटाना, गुणा, भाग करना सीखा। अब जोड़ना सीख लेते हैं। माना कि हमें इन सारी संख्याओं को जोड़ना है और टोटल सबसे नीचे वाले कॉलम में लेकर आना है। अपन टोटल के लिए यहाँ पर कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अपन ने यहाँ सेलेक्ट किया है, पूरी रो सेलेक्ट हो गई है और अपन ने कलर यहाँ पर चेंज कर दिया। अब अपन आंसर लाना चाहते हैं तो अपन ने यहाँ तक सेलेक्ट किया और अपन जैसे ही सम पर क्लिक करेंगे आंसर आ जाएगा। ये सम पर अपन ने क्लिक किया, आप देख रहे हैं टोटल आ गया। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। हम इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। माना कि हमें इन सभी संख्याओं को जोड़ना है और इन सभी संख्याओं का टोटल आंसर यहाँ पर लिखना है। ये तीनों संख्याएं जुड़ जाएं, यहाँ पर आंसर आए, इन तीनों का आंसर यहाँ पर, इन तीनों का यहाँ पर। तो अपन इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक खाली कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम सम पर क्लिक करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बड़ी ही आसानी और सरलता से हम जोड़, घटाने, गुणा, भाग के काम इसमें कर सकते हैं। बड़ी बड़ी गणनाएं होती हैं जिन्हें करने में काफ़ी समय लगता है, पर उनको भी हम एक्सेल में बहुत जल्दी से कर सकते हैं। अगली क्लास में हम सीखेंगे कुछ फॉर्मूले, कैसे अपन कुछ फॉर्मूले तैयार करते हैं और अपन बड़ी आसानी से उन फॉर्मूले का यूज़ भी करेंगे। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम।